दोस्तों, आने वाले अगले 36 घंटे पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक थिंक टैंक अलर्ट मोड में है, क्योंकि आशंका है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसकी वजह बना है अमेरिका की एक महिला अधिकारी का बयान, जिसने ईरान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान में मासूम लोगों की हत्याएं नहीं रुकी तो अमेरिका अगले 36 घंटों के भीतर बड़ा कदम उठा सकता है। यह चेतावनी सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी गंभीर है, क्योंकि भारत के दूतावास अभी भी ईरान में सक्रिय हैं और भारत ईरान के बीच सप्लाई लाइन लगातार चल रही है। यही वजह है कि भारत भी इस धमकी को हल्के में नहीं ले रहा। इस चेतावनी की जड़ ईरान के भीतर चल रहा वह घटनाक्रम है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बाद ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2500 लोग गिरफ्तार किए गए और इनमें से सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा सुनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक के शामिल होने की बात कही जा रही है, जिसे खुला मानवाधिकार उल्लंघन बताया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है। इसी साल 13 जनवरी को हुए विरोध प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों की फायरिंग से हजारों लोगों की मौत की खबरें सामने आई थीं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय आकलनों में यह संख्या 20,000 तक मानी जा रही है। अब जब हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं, तो अमेरिका का गुस्सा भड़कना तय था। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैरोलिन लेविट ने यह भी कहा कि जिस तरह वेनेजुएला में एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया था, वैसा ही ऑपरेशन ईरान में भी हो सकता है। फर्क बस इतना है कि इस बार सुप्रीम लीडर को लेकर अमेरिका ने कोई नरमी नहीं दिखाई। यह संदेश सिर्फ ईरान को नहीं, बल्कि उन सभी देशों को था जो ईरान के साथ खड़े हैं या न्यूट्रल बने हुए हैं। इसी दौरान अमेरिका ने भारत का नाम भी लिया और यहीं से मामला संवेदनशील हो गया। भारत अब तक संतुलन बनाए हुए है, न खुलकर ईरान के पक्ष में, न पूरी तरह अमेरिका के साथ। भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत ईरान से दूरी बनाए। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आया है। अमेरिका अब भारत के ऊर्जा सेक्टर में सीधी दखलंदाजी करता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान से नहीं, बल्कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, और यह समझौता पहले से तय है। भारत की रिफाइनिंग क्षमता करीब 50 लाख बैरल प्रतिदिन है और भारत दुनिया के सबसे बड़े रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्टर्स में शामिल है। लेकिन भारत अपनी जरूरत का 85% से भी अधिक कच्चा तेल आयात करता है। ईरान लंबे समय तक भारत का सस्ता और भरोसेमंद सप्लायर रहा है, लेकिन प्रतिबंधों के कारण भारत की ऊर्जा रणनीति दबाव में है। अगर भारत की ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हो गई, तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यही वजह है कि आने वाले अगले 36 घंटे सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि भारत और पूरी वैश्विक राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। अब सवाल यही है, क्या भारत को अमेरिका की इन चालों का कड़ा जवाब देना चाहिए, या फिर फिलहाल संतुलन और रणनीतिक चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार है? बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।